Good morning, students. Welcome to Fearless Ganit. We are doing chapter 2 of class 12 inverse trigonometric functions. और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 16. तो ये तो आपको पता ही है, अगर हमारा एंगल 0 to पाई के बीच ना हो तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है. तो हमने इसे लिखा 2 पाई प्लस पाई बाय 6. Now cos 2 pi plus theta is cos theta. So this is cos inverse of cos pi by 6. अब हमारा pi by 6 0 से पाई के बीच आ गया है. सो ये हमारा फॉर्मूला लग गया और ये आंसर आ गया हमारे पास pi by 6. Now next question is tan inverse tan pi by 6. tan inverse के लिए ये हमारा होना चाहिए माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में, जो कि नहीं है. तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे. तो आप 7 पाई बाय 6 को पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं. पाई प्लस पाई बाय 6. नाउ tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज tan थीटा. तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 6. नाउ दिस पाई बाय 6 इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. तो ये बन गया हमारा पाई बाय 6. Now next question, we have to prove 2 sin inverse 3 by 5 is equal to tan inverse 24 by 7. अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, हम इसे x पुट करेंगे. तो x पुट करने से आपके पास sin x की वैल्यू आ गई 3 by 5. आप क्या कीजिए, ये एक ट्राइंगल बनाइए. ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है. सो दिस इज़ 3 5. अब ये जैसे तो आप कैलकुलेशन से निकालेंगे, लेकिन एक अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप जितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं उन्हें याद रखें, इससे आपका टाइम बचेगा. सो हमें पता 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं. तो ये आपके पास आ गया. सो व्हाट विल बी tan x इज p अपॉन b 3 by 4. सो x की वैल्यू यहाँ से 10 में निकल आई, tan इनवर्स 3 by 4. अब आप राइट साइड को देखिए. राइट साइड तो हमारा ये नहीं है ना. अभी हम इसे चेंज, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई. लेफ्ट हैंड साइड में आपने साइन इनवर्स 3 by 5 की वैल्यू पुट करी, इट इज़ tan इनवर्स 3 by 4. अब आपका राइट साइड तो ये नहीं है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ x की वैल्यू हमारी आ रही है 3 by 4. यहाँ हम ये फॉर्मूला पुट, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास. यहाँ राइट हैंड साइड आ जाएगी. यू कैन हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चंस. नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4. बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है. साइन इनवर्स 8 by 17 प्लस साइन इनवर्स 3 by 5 इक्वल टू tan इनवर्स 77 by 36. ये आपको प्रूफ करना है. इसे हमने x ले लिया, इसे y ले लिया. उसी तरह से ये ट्राइंगल बनाए. यहाँ से हमने tan x निकाला तो x की वैल्यू tan इनवर्स आ गई. इसी तरह से यहाँ tan y निकाला तो y की वैल्यू tan इनवर्स 3 by 4 आ गई. अब अपने लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमारा है साइन इनवर्स 8 by 17 प्लस साइन इनवर्स 3 by 5. तो इसी को हमने x माना है, इसकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स. तो ये वैल्यू लिख ली हमने यहाँ. उसके बाद tan x प्लस tan y का फॉर्मूला लगाया. फॉर्मूला लगाने से पहले ये हमने चेक कर लिया कि ये हमारा लेस देन 1 होना चाहिए प्रोडक्ट. और सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आपको ये राइट हैंड साइड मिल जाएगा. यू कैन हैव अ लुक. अगर आप नोट करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं. पाइथागोरियन ट्रिपलेट की हमें पता है, अगर ये 3 हो, ये 4 हो, तो ये 5 होता है. तो इस तरह के जो सेट्स हैं आप इन्हें याद रख सकते हैं. इसके अलावा एक और सेट है हमारा, वो होता है 9 40 एंड 41. यहाँ आप बेस और परपेंडिकुलर में याद रखिएगा कि ये चेंज हो सकते हैं. 4 ऊपर और 3 नीचे हो सकता है. बेसिकली वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. तो उसके अकॉर्डिंग 3 4 5 है, फिर 9 40 41 है. आप चेक कर लेना अगर आपको डाउट है. फिर उसके बाद 5 12 13 ये तो बहुत बार हमें मिलता है. 7 24 25 है. उसके बाद अभी अभी हमने किया 8 15 17 है. फिर 16 63 65 है. 33 56 65 है ना. 10 24 26 है. ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं. इनके अलावा आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं. फॉर्मूला हमारा है 3k प्लस 4k 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर. अगर आपके पास कुछ इस तरह के नंबर हैं जो इस फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं,
तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, आपको दिया हुआ है 6 और 10, मान लीजिए ये 6 है, ये 10 है, तो आपको पता है 5 2 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6, इट मीन्स k इज़ 2 है ना, k इज़ 2, यहाँ आपके पास आ गया, तो यहाँ पे इसके साथ ये 8 भी आएगा। वो आप कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए, लेकिन ये आपको अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और है, ये इसी से निकल के आया है ना। बेसिकली हम 3 4 5 को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 3 4 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास आया 6 8 एंड 10, जो कि ये है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9 12 एंड 15। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 16 एंड 20। ये नहीं कह रहे हम कि सारे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस फॉर्म में होंगे, सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है, ये भी एक फॉर्मूला है। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, जहाँ पर पहला और बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 की फॉर्म में हो, 3k 4 की फॉर्म में, तो वहाँ हाइपोटेन्यूज हमारा 5k आएगा। तो इन्हें याद रखने से आपका बहुत सारा टाइम बचेगा कैलकुलेशन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अब तो आपको पता लग गया होगा, इसे x लेना है, इसे y लेना है। सो cos x इज इक्वल टू 4/5। आपने अपना ट्राइंगल बनाया, बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है ये, तो आपके पास ये आ गया tan x इज इक्वल टू 3/4। सो x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अगर आपके MCQs हैं या आप कंपटीशन एग्जाम में हैं तो आप इस स्टेप से इस स्टेप पे डायरेक्ट भी आ सकते हैं। cos इनवर्स 4/5 है तो ये बनेगा tan इनवर्स 3/4। बस आप ट्राइंगल बनाइए और उसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी तरह से y भी हमारा tan इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा इसी तरह से। तो अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई, लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12। फॉर्मूला लगाने से पहले हम इसे चेक ज़रूर करेंगे, ये हमारा <<1 है और ये आप यहाँ साइड में लिख देंगे। अब यहाँ फार्मूला लगाते हैं हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये हमने अपना फार्मूला लगा लिया। सो ये एलसीएम तो कैंसिल ही होना है, ये हो गया 36 प्लस 20 अपॉन ये ऊपर आ गया 48 माइनस 15, जो कि बनेगा tan इनवर्स 56 अपॉन 33। अब ये तो हमारा cos इनवर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको z ले लेंगे, है ना। इसे हमने z ले लिया। अब हमने यहाँ ट्राइंगल बनाया अपना, ट्राइंगल हमारा कह रहा है ये है 56 और ये है हमारा 33। अभी अभी हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद किए थे, ये देखिए 33 56, तो एक थर्ड साइड हमारी होगी 65। तो यहाँ हम आते हैं, ये थर्ड साइड होगी हमारी 65, तो ये z आ गया, यहाँ हम साइड लिख देते हैं, लेट z इज इक्वल टू tan इनवर्स 56/33। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए इसको cos इनवर्स में, cos क्या बनाइए, cos इनवर्स 33 अपॉन 65। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। यू कैन हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये आपको प्रूव करना है, तो हम इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, 6 आपको ये प्रूव करना है। सो वी विल स्टार्ट विद अवर लेफ्ट हैंड साइड। हमने पुट किया फर्स्ट टर्म को x, सेकेंड को y और इक्वल टू के इस साइड वाली टर्म को हमने z पुट कर लिया। ऐसा पुट करने से हमारे पास cos x साइन y और साइन z की वैल्यू आ गई। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करते हुए इन्हें tan में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला के लिए हमने ट्राइंगल बनाया cos x इक्वल टू 12/13, तो इस तरह का ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड आपकी 5 आ जाएगी। सो यहाँ से आपके पास tan x आ गया 5/12। इसी तरह से आपने नेक्स्ट के लिए ये ट्राइंगल बनाया, ये 3 है, ये 5 है, ये साइड 4 आ जाएगी। सो यहाँ से tan y आ गया आपके पास 3/4। थर्ड z के लिए भी आप इस तरह से करेंगे और आपके पास tan z आ गया 56/33। एक्स वाई जेड निकाल लिया, tan इनवर्स इसको इस तरफ कर लिया, tan इनवर्स 5/12, ये tan इनवर्स 3/4, ये tan इनवर्स 56/33। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा cos इनवर्स 12/13, उसकी जगह आप लिखेंगे tan इनवर्स 5/12 प्लस साइन इनवर्स 5/3, इसकी जगह आप लिखेंगे tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने से पहले
हम चेक करेंगे क्या ये हमारा प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो 15 नीचे 60, दिस इज लेस देन 1। सो हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगा लिया। यहाँ अब हम एलसीएम लेंगे। tan इनवर्स यहाँ बन गया ये 20 प्लस 36, डिनोमिनेटर में ये आ गया 48 माइनस 15। डिनोमिनेटर्स क्योंकि सेम है तो ये कैंसल आउट हो गया और हमारे पास आ गया tan इनवर्स 56/33। ना अब ये देखिए आपके पास z की वैल्यू थी साइन इनवर्स 56/65 जो कि आपका राइट हैंड साइड था, और z की वैल्यू आपने चेंज करके क्या निकाली है, tan इनवर्स 56/33। तो ये आपका tan इनवर्स 56/33 ही आया है। ये आपका z है और इसी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 56/65 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ प्रूव करना है। तो यहाँ हम अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में इस पोर्शन को x और इसे हम y लेके स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमने इसे x और इसे y लिया, ऐसा आ गया। इसके लिए हमने ये ट्रायंगल बनाया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, नीचे आ गया बेस। तो यहाँ से हम tan x लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू 5/12। सिमिलरली इसके लिए ट्रायंगल बनाइए, ये आपका 3, ये 5, ये आपका 4 आएगा। सो tan y इज इक्वल टू 4/3। ये आपका आ गया। एक बार प्रोडक्ट चेक कर लेंगे हम, अगर यहाँ राइट हैंड साइड लगाएंगे जब हम प्लस करने से पहले एक बार प्रोडक्ट चेक कर लेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड क्या बनता है। राइट हैंड साइड हमारा हो गया साइन इनवर्स 5/13, ये हमारा ये बन गया tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12। कॉस इनवर्स 3/5, यहाँ से निकाल लेंगे हम y की वैल्यू, ये हमारा बन गया tan इनवर्स 4/3। अब फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। 4/3 20/36 विच इज़ लेस देन 1। तो ये हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया आपका 15 और ये आपका हो गया 48। 36 एल डिनोमिनेटर यहाँ पे है, 36 ही एलसीएम में यहाँ डिनोमिनेटर आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 36 माइनस 20 विच इज़ tan इनवर्स 63/16 जो कि आपका राइट हैंड साइड है। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपको प्रूव करना है। जब आप लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे ये सारा, तो ये π/4 आना चाहिए। यहाँ हम सिंपली पहले ये 2 यूज़ करेंगे, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे tan x प्लस tan y का, और ये 2 यूज़ करेंगे, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे tan x प्लस tan y का। तो ये हमने लेफ्ट साइड ली और लेफ्ट साइड में हमने दोनों तरफ फॉर्मूले लगा लिए। इन दो को कंबाइन किया, इन दो को कंबाइन किया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1/5 इंटू 1/7 दिस इज लेस देन 1। यहाँ आप रीजनिंग में देंगे इसे 1/3 इंटू 1/8 इज ऑल्सो लेस देन 1। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। जब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ एलसीएम 35 है, यहाँ भी एलसीएम 35 है। न्यूमरेटर हो गया 7 + 5 और डिनोमिनेटर हो गया आपका 35 माइनस 1। इसी तरह से यहाँ देखिए ये आ गया आपका 8 + 3 और डिनोमिनेटर आ गया आपका 24 माइनस 1। अब ये 2 टर्म्स रह गई हैं, इन्हें सिंप्लीफाई, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया, ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ये आपका ऐसे है, प्रोडक्ट आपका लेस देन 1 है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये लेस देन 1 है। अब हम यहाँ फिर से अपना फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। सो ये आपका x, ये y और ये आपका 1 माइनस x इंटू वाई। इस तरह से आपका बन गया ये। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा tan इनवर्स 1 विच इज़ π/4 और राइट हैंड साइड मैंने यहाँ नहीं किया है, लेकिन आप चाहे तो इसे 6/17 लिख सकते हैं, उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ना क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रूव करना है tan इनवर्स √x इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब आप यहाँ लिखेंगे तो ये cos 2 थीटा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका cos 2 थीटा बन गया है। तो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब एक बार आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए, x लाइज बिटवीन 0 एंड
1। तो आपका x अंडर रूट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से आपको थीटा निकालना है। थीटा की क्या वैल्यू आ रही है? थीटा इज tan इनवर्स अंडर रूट x। जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो पॉजिटिव साइड ही रखेंगे, क्योंकि x आपका 0 1 के बीच में है। तो ये भी आपका अंडर रूट किया तो आपका ये आ गया। नाउ टेक tan इनवर्स। tan इनवर्स कितना आया आपका? इट इज़ tan इनवर्स 0 एंड tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 कितना होता है? 0। और ये आपका बन गया बीच में थीटा, और ये आपका tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। आपको चाहिए यहाँ 2 थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों साइड। 0 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। तो ये आपका 0 से π/2। हमें तो 0 से पाई चाहिए होता है, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच ही आ रही है। तो ये हमारा बन गया हाफ इंटू 2 थीटा विच इज़ थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है tan इनवर्स अंडर रूट x विच इज़ योर राइट हैंड साइड। यही आपको अभी प्रूव करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप रैशनलाइजेशन से भी काम चला सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसा प्रोसीजर करने जा रहे हैं जो आपको बार बार यूज़ करना है, और ये थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा रैशनलाइजेशन से। आप नहीं तो इसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये जो आइडेंटिटी आपके सामने लिखी है, ये आप डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में कई बार यूज़ करेंगे, इसलिए आप इसे समझ लीजिए। 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। किसी भी एंगल का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए आपने इसको कर लिया। और ऐसा हमने क्यों किया? साइन एक्स को हमने लिखा 2 साइन x/2 कॉस x/2। ऐसा करने से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में बन गया है। अब आपके पास ये एक फॉर्मूला या आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया है, इसे आपने याद रखना है। 1 प्लस साइन एक्स आपका बनता है कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर यहाँ माइनस का साइन है तो आपके पास यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, और होल स्क्वायर में यहाँ माइनस का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करने वाले हैं। आप देखिए यहाँ आपके पास बनेगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। जो फॉर्मूला हमने लिखा है अभी अभी यहाँ पर, ये फॉर्मूला आप साइड में मेंशन कर देंगे कि ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आपके पास बिना अंडर रूट के रहेगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी जितने स्क्वायर और अंडर रूट हैं ये कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद आपके पास ये बचेगा कॉट इनवर्स। लिख लीजिएगा यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कॉट इनवर्स है। अब देखिए ये साइन इस साइन से कैंसिल हो गया, ये कॉस इस कॉस से कैंसिल हो गया। सो न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 2 cos x/2 और डिनोमिनेटर में आ गया 2 sin x/2। तो अल्टीमेटली आपके पास हमारे पास जो बचा है वो है अंदर cot x/2। अब आपको चेक करना है आपका x कहाँ से कहाँ है। अपनी लिमिट देखिए, आपका x 0 से π/4 है, तो हमारा x/2 भी उसी लिमिट में आ जाएगा जिसमें हमें ज़रूरत है। सो आंसर इज x/2 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो हम करने जा रहे हैं। यहाँ हम पुट करेंगे x को cos थीटा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने देखा 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 एंड 1 माइनस साइन cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा। कॉस का कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 रह गया, यहाँ भी अंडर रूट 2 रह गया, साइन स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये आ गया अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया। अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर cos थीटा/2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बन जाएगा ये 1 और यहाँ ये बन जाएगा साइन थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2 जो कि बन जाएगा tan थीटा/2। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ गया, अगर अपने अंडर रूट कैंसिल कर दिया अंडर रूट 2 और cos थीटा/2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 और ये बन गया हमारा tan थीटा/2। डिनोमिनेटर देखते हैं, ये बन गया हमारा 1 और ये बन गया हमारा, ये प्लस है tan थीटा/2। 1 माइनस tan थीटा/2 1 प्लस tan थीटा/2 हमारा होता है tan π/4 माइनस थीटा/2। ये कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया। जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है वैसे ही आप एंगल के लिए चेक कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12,
बहुत ही आसान है। आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कीजिए और 9/4 कॉमन निकाल लीजिए। 9/4 कॉमन आने पे क्या हुआ, यहाँ हमारे पास बच गया π/2 और यहाँ ये हो गया साइन इनवर्स 1/3। अब आपको पता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज π/2। तो अगर आप यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगी कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ एक्स है आपका 1/3। सो दिस इज कॉस इनवर्स 1/3। 9/4 आपके पास बाहर है। अब आप देखिए इसे मैच कीजिए। 9/4 तो 9/4 है, ये अंदर वाली टर्म्स हमारी सेम करनी है, हमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो हम करते हैं इसे पुट करके। कॉस इनवर्स 1/3 को हमने पुट किया z। जब हमने इसे z पुट किया तो कॉस z की वैल्यू आ गई 1/3। आपने ट्राइंगल बनाया जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे, बेस है 1, ये है 3, तो ये आ गया आपका √8 विच इज़ 2√2। तो यहाँ से आप साइन निकाल लो। साइन z की वैल्यू क्या होगी, जिसे आप यहाँ सामने साइड में करके दिखा दो। साइन z की वैल्यू क्या होगी, साइन z की वैल्यू होगी 2√2/3। सो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अगर ये MCQ है तो आपको इतना सब कुछ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए, अपना ट्राइंगल बनाइए इस तरह से, ट्राइंगल में अपना ये निकालिए और डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर सॉल्व करने का क्वेश्चन है तो आपको इस तरह से ये सॉल्व करके साइड में दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ देखिए ये 2 tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स है, तो ये तब तक हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम इस 2 को हटाएंगे नहीं। तो 2 tan x को tan में ही कन्वर्ट करते हैं। 2 tan x का फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 tan x इज tan इनवर्स 2x दैट इज 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब आप यहाँ देखिए tan से tan कंपेयर करके tan इनवर्स से tan इनवर्स हमारे पास आ गया 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। यहाँ तक हम पहुँच गए ना। 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर, और वो इस तरफ चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया cos x इज इक्वल टू cosec x इंटू साइन स्क्वायर x। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक साइन कैंसिल होने के बाद हमारे पास साइन x बचेगा। इस कॉस को आप यहाँ ले आइए या वैसे कंपेयर कर लीजिए, कौन सा एंगल ऐसा है जिसका साइन कॉस इक्वल होता है π/4। अगर आपको ऐसे कंपेयर नहीं करना तो कॉस को हम नीचे ले आए और ये बन गया tan x। कब होता है ये हमारा, जब ये tan इनवर्स 1 बताएगा, और वो हमारा होता है π/4। 14, इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy। तो जब हम यहाँ इसको कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये है 1, ये है x और ये है, ये थोड़ा सा आपको लगेगा ज़रूर पहली बार कि ये आप किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से करने की आदतें डाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। सो ये हो गया tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स x। ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपका पूरा एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले जो एक्सप्रेशन आपके पास ये था, अब ये बन गया आपका π/4। tan इनवर्स 1 π/4 होता है और ये आपका है tan इनवर्स x। तो अब आपका ये वाले पोर्शन कन्वर्ट होकर हो गया π/4 माइनस tan x, और यहाँ आपके पास है हाफ tan इनवर्स x। इस tan इनवर्स x को आप यहाँ लेके आएंगे और जब इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, हाफ tan इनवर्स एंड 1 tan इनवर्स विल बी 3/2 tan इनवर्स। अब आप इसको यहाँ लेके गए तो ये बन जाएगा π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan π/6 इज इक्वल टू x, और यहाँ से हमें मिल गया x की वैल्यू 1/√3। अब आ गए हमारे फेवरेट MCQs। यहाँ हमें सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता है, हम ट्रिक लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो पहले में हमारे पास है साइन ऑफ tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपको ये बताना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, आप इसके लिए ट्राइंगल ड्रॉ करें, इस तरह से ड्रॉ किया आपने। tan इनवर्स x, देखिए tan x को आप tan इनवर्स x आपके पास है, तो आपके पास अगर इसको आप मानते हैं z,
इसे आपने z माना तो, या आप थीटा मानते हैं तो आप tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास x, राइट। ये आपका थीटा है, x का मतलब है ये आपका x है, ये आपका 1 है। तो आपने ये निकाल लिया, ये कितना आया 1 + x²। तो व्हाट विल बी योर साइन थीटा? साइन थीटा विल बी x/√1 + x²। ये आ गया आपके पास। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करिए, क्योंकि ये क्या था आपका थीटा ही तो आप कह रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो साइन थीटा आपका ये आ गया। तो आपके पास ये है साइन इनवर्स x आपको कैलकुलेट करना है ना, यहाँ पे थीटा आपका ये है, बस ये आपकी वैल्यू आ गई साइन थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया है। सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपने इसको थीटा माना, दोबारा देखिए, आपने इसको थीटा माना, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से आपने ट्राइंगल बनाया, ये आपने किया। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे थीटा लेके स्टार्ट किया, इसको थीटा माना और ये किया, इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई। सो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2। वैसे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने में ये थोड़ा लंबा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, वैल्यूज चेक कर लीजिए। देखिए आप x को 0 और हाफ इतने टोटल मिला के देखेंगे तो आपके पास 3 वैल्यूज हैं, 0, हाफ और 1। इन्हीं का कॉम्बिनेशन है ये। 0, हाफ, 1 किस किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है आप चेक कर लें। व्हेन x इज 0 है ना, व्हेन x इज 0 तो ये आ गया साइन इनवर्स 1, और 0 पे साइन इनवर्स 0 इज 0, 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, वो होता है हाफ, साइन इनवर्स 0 0 होता है। तो 0 तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब हाफ की बारी आई, हाफ पुट करते हैं। यहाँ हमने हाफ पुट किया, 1 - हाफ इज हाफ। यहाँ देखिए ये हो गया 2 साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ किस पे होता है, 30 डिग्री पे होता है हमारा। 30 डिग्री आप डिग्री भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और पाई की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं π/6। और यहाँ भी हो गया ये π/6, 30 डिग्री और हाफ ऑफ 30 डिग्री, तो ये तो 45 डिग्री ही बना। तो 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसे। अब देखिए, अब हमें 1 के लिए चेक करना है, तीसरी वैल्यू है 1। हाफ के लिए चेक किया था, सॉरी, इसको हाफ तो नहीं कर रहा सेटिस्फाई। अब इसे 1 के लिए करना है। जब आप 1 लिखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 विच इज़ 0। यहाँ आप 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 विच इज़ π/2, तो आ रहा है -π। तो ये तो नहीं आ रहा, तो एक ही वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई कर रही है और वो है 0। सो आंसर इज सी। MCQs में आप इस तरह से ट्रिक लगा सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फटाफट से हम यहाँ पर अपना tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये लगा लिया है हमने अपना फॉर्मूला। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, यहाँ प्लस है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन भी बहुत आसान, डिनोमिनेटर्स में सेम LCM में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आएगा tan इनवर्स x² + y² ऊपर न्यूमरेटर में, और x² + y² ही डिनोमिनेटर में आएगा। ये बन गया tan इनवर्स 1। सो व्हाट इज योर tan इनवर्स 1? इट इज π/4। सो आंसर इज π/4। स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास? सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं? अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें जिन्हें आसान शब्दों में ये चैप्टर समझ आ जाए, और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।